नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? आज है चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कसवा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस्तीफा देने के बाद कसवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राहुल कसवा खुद का टिकट काटे जाने और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिए जाने से नाराज थे। कसवा राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राम सिंह भी चूरू से बीजेपी के सांसद और विधायक रह चुके हैं, जबकि उनकी मां कमला कसवा भी चूरू के सादुलपुर से पूर्व विधायक रही हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार के सांसद बनने वाले राहुल कसवा ने टिकट काटे जाने के बाद से ही बगावती तेवर अपनाया हुआ था। उन्होंने पार्टी हाईकमान को चेताते हुए 2 दिन पहले कहा था कि 2 दिन बाद निर्णय लेंगे। आखिरकार उन्होंने निर्णय ले लिया। अब राहुल कसवा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और माना जाता है कि कांग्रेस के टिकट पर वे चूरू से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। पिछले दिनों अपना टिकट काटे जाने पर राहुल कसवा ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर पूछा था कि आखिर मेरा अपराध क्या है? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं वफादार नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने काम पूरा करने में कोई कसर छोड़ी? प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था और क्या चाहिए था? जब भी मैंने ये सवाल पूछा, हर कोई अवाक रह गया। इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौर के विधानसभा चुनाव हारने के पीछे राहुल कसवा को बीजेपी ने जिम्मेदार माना। पार्टी में भीतरखाने संगठन स्तर पर राहुल कसवा का विरोध था, इसलिए उनका टिकट काटा है। बीजेपी ने इस बार अब 2 बार के पारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले और 1 बार के रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। जिनमें से कुछ सांसद जिनके और टिकट काटे गए हैं, उसमें से भरतपुर में रंजीता कोहली, जालोर सिरोही से देवजी पटेल, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा शामिल हैं। अभी भी बीजेपी के 10 उम्मीदवारों का नाम घोषित होना बाकी है। बहुत लंबा सफ़र हमने एक सांसद के रूप में, बहुत लंबा सफ़र मेरे पिताश्री, मेरे दादाजी का इस रहा है। 91 से लगातार हम 33 साल से इस पार्टी की अंदर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सांसद रूप में बार बार चुन के भी आते हैं और अब एक बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफ़ी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी, और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं में बहुत उससे मिल नहीं रही थी। उसी का बहुत बड़ा कारण रहा और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप में मेरे को हमारा जो मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डोटासरा साहब का, अशोक गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब का भी, पूरी राजस्थान की टीम का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का भी। सब ने जो मुझे हौसला अफजाई करी है और वैल्यू की है इन जन भावनाओं की, चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। क्या कहना है केंद्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, ये भी सुनवाते हैं आपको। मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। राहुल कसवा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है, तो ये 50 साल से राजनीति में रह कर के सेवा कर रहे थे और किसान
कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। तो आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा को। हमारे जिस पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए, माधोराम जी हैं बीजेपी से, यशवर्धन जी हैं कांग्रेस से, प्रकाश त्रिपाठी जी भी हैं राजनीतिक विश्लेषक, नीरज हमारे साथ स्टूडियो में है। माधोराम जी, सबसे पहले आपसे आपके पास ही आना चाहूँगा कि बीजेपी इस खबर को कैसे देखती है? देखिए, चूरू में कसवा परिवार भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। इनके पिताजी, इनके माताजी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। माताजी चुनाव हारने के बाद में भी पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया और उनको मंत्री के ओहदे के रूप में नवाजा और पिछली बार वसुंधरा जी के समय वो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही। राहुल जी ने 2 बार टिकट मिला और 2 बार एमपी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कसवा परिवार को बहुत कुछ दिया है, परंतु जब इनका टिकट कटा, अब टिकट कटने के मायने कुछ हो सकती है, पार्टियां तय करती है, परंतु इतने बड़े एहसानों के बाद में एक डूबती नैया में सवार हो जाना, जहां पार्टी में भगदड़ मच रही है, कांग्रेस में लोग भाग भाग के पार्टियों में विलय हो रहे हैं, उस स्थिति में राहुल जी का जाना मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। आज उनके मुंह पे अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में अगर कहीं ये नहीं लगता कि उनकी मानसिकता में अभी भी बीजेपी है और वो अपने आप को महसूस कर रहे होंगे वहां अकेलापन निश्चित तौर पे, और कांग्रेस में जाने के बाद में आज एक युवा नेता का क्या भविष्य होगा ये भी देखने वाली स्थिति है। परंतु व्यक्ति क्या होता है कि टिकट कटने के बाद में कुछ लोगों में घिर जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको मैं आने वाले समय में देखता हूं कि राहुल जी पार्टी छोड़ने से खुद को जितना बड़ा नुकसान जो होगा वो, क्योंकि युवा एक नेता थे और आने वाले समय में अच्छे नेता के रूप में काम कर सकते थे। पार्टी में दायित्व बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति उसके लिए हर बार टिकट मिले। पार्टी में जगह ठीक है। आपका पॉइंट माधुराम जी समझ गया मैं। आपका कहना था कि उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी कांग्रेस। यशवर्धन जी के पास चलते हैं। यशवर्धन जी, अब अक्सर जो है वो अभी हाल के दिनों में जितनी खबरें आ रही थी कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, लेकिन ये जो है कांग्रेस में आए हैं तो उससे क्या होगा कांग्रेस का? चूरू से टिकट देंगे आप लोग इनको? देखिए, ज्वाइनिंग में कोई शर्त नहीं होती। वो मुद्दों पर जिन मुद्दों पर वो काम कर रहे थे उस विषय पर वो डिससेटिस्फाइड थे अपनी पार्टी में, इसलिए वो कांग्रेस में आए हैं और हम उनका पूरा लाभ लेंगे उनके अनुभव का। इन्होंने चूरू में क्रॉप इंश्योरेंस पे बहुत अच्छा काम किया है राहुल जी ने, तो हम पूरा उनका उस अनुभव का भी लाभ लेंगे और जो किसानों के मुद्दों पर लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं और उस विषय पर भी इनकी अच्छी पकड़ है, तो हम पूरा उसका फायदा लेंगे। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं पार्टी में और वो पार्टी में आकर अच्छे से काम करें, यही आशा है। तो टिकट मिलेगा चूरू से उनको? टिकट तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है। टिकट की शर्त कुछ नहीं, वो मुद्दों पर अपना समर्थन देकर और कांग्रेस में शामिल हुए, उसमें टिकट मिलना नहीं मिलना वो भविष्य के गर्भ में। जिस ढंग से दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने शामिल कराया है, कुछ तो इंडिकेशन इसी से मिल जाता है। जी देखिए, बड़े नेता है वो, वर्तमान में सांसद हैं, पिछले 2 बार से सांसद है, तो स्वाभाविक है कि उनकी दिल्ली में बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। वर्तमान सांसद है इसलिए उनका राजनीतिक कद भी बड़ा है, तो हम उनका फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि उनका बहुत स्वागत है और उनके अनुभव का हम लाभ लेंगे। चलिए प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए, चलो कम से कम कोई तो आया। देखिए मनोरंजन जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरीके से जब चुनाव आता है तो लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वहां एक दूसरे में भगदड़ मच जाती है।
अभी जिस तरीके से चुरू के सांसद का पूरा मामला चल रहा है, उन्होंने 2 दिन पहले अपना शक्ति परीक्षण भी किया था, काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी, लोग निराश थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया उनका, क्योंकि वो सिटिंग एमपी थे। अब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ क्या चल रहा है, क्या नंबर 1 नंबर 2 के बीच में ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की फंस के रह गई है? क्योंकि जिस तरीके से चुरू के सांसद कसवा जी का एक जनाधार था वहां पे, अब उन्होंने क्या काम नहीं किया, उनका टिकट कटा, अब वो कांग्रेस में आज शामिल हो गए और दलबल के साथ, और उनको कांग्रेस टिकट भी दे देगी। लेकिन ये आत्ममंथन करने की बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जिस तरीके से जब कोई व्यक्ति, उसके लिए यूज एंड थ्रो की बात आती है कि भाई इस्तेमाल किया और उसको किनारे कर दिया। बीजेपी कह रही है कि मैंने देवेंद्र झाझड़िया को जो टिकट दिया है, 2 बार के वो स्वर्ण पदक विजेता हैं, एक युवा नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, और अब उनके लिए कसवा जी बेकार हो गए। लेकिन जिस तरीके से पार्टियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में अब एक चीज हो गई है कि जो करप्शन के आरोप लगते हैं, परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोग आ जाते हैं तो सब पाक साफ हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण, उनका चाल चरित चिंतन किस तरीके से चल रहा है इस देश के अंदर, ये भी एक सोचने की बात है। चाहे वो आप राजस्थान से हटके कहीं भी जाइए, जितने भी दागी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं। अभी कांग्रेस के भी लोग, काफी लोगों ने जो है छोड़ के पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को शामिल हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो टिकट का एक संकट है, जो अपने आप को सांसद बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से हम टिकट जुगाड़ कर लें और सांसद बन जाएं। ये बात प्रभात जी आपने सही कही कि टिकट जो है वो मेन चीज हो जाता है। नीरज, लेकिन सबसे पहले आप बताइए, आप तो जानते हैं ये कस्बा का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों, मतलब यदि आप झाझड़िया को लाए हैं युवा कहते हुए, तो ये भी तो युवा ही हैं बाबा। देखिए, इसके पीछे पूरा खेल जो है वो आंतरिक रूप से बीजेपी के कैडर का खेल है। राजेंद्र राठौड़ जब विधानसभा का चुनाव हारे थे तो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए थे, कहा था कि जयचंदों ने ही पार्टी के अंदर हमें भीतरघात करके हराने का काम किया है। और वो जयचंद का इशारा जो है किसकी ओर था वो सभी जानते हैं, और आज उसका परिणाम जो है वो सामने आ गया है। निश्चित तौर पर आरोप जो थे वो इन राहुल कसवा के ऊपर ही थे, और राजेंद्र राठौड़ जो थे उनकी अदावत इनके पिता राम सिंह कसवा से भी पहले चलती थी, बाद में समझा बुझा दिया गया था। एक तरफ राजपूत नेता, एक तरफ जाट नेता। सीधे तौर पर अगर देखें पार्टी में पिछली बार आरोप लगे विधानसभा चुनाव के अंदर कि राजेंद्र राठौड़ जैसा कद्दावर नेता कैसे हार गया, तो निश्चित रूप से जो वोट थे वोट एंटी गए राजेंद्र राठौड़ के, और उसका एक बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा। पार्टी हाईकमान भी देख रही थी कि हमारे वरिष्ठ नेता कैसे हार गए, सतीश पूनिया कैसे हार गए, राजेंद्र राठौड़ कैसे हार गए। तो पार्टी हाईकमान ने अब की बार टिकट काट लिया ऐसे नेताओं का जिनके बारे में रिपोर्ट नेगेटिव गई थी, और वही कहीं ना कहीं दर्द चाल रहा था। 1991 से लगातार इनका परिवार राजनीति कर रहा है। इनके पिताजी भी जो है वो सांसद रहे, विधायक रहे, इनकी माताजी सादुलपुर से विधायक रही। ये खुद 2 बार से 2014 2019 के अंदर लगातार 2 बार से जीत करके आ रहे थे। लेकिन बात यह, राहुल कसवा का टिकट कटा तो कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था? वहां नरेंद्र बुढ़ानिया थे, कृष्णा पुनिया थी, रफीक मंडेलिया जैसे चेहरे थे, लेकिन उनमें से जिताऊ कैंडिडेट इनके पास नहीं था। तो कांग्रेस को सीधा रास्ता यह नजर आया कि अभी सिटिंग जो सांसद है बीजेपी का, यदि वो पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस में आना चाहता है तो उसको टिकट दे दो। तो दूसरा, कांग्रेस जो है वो जाट वोट बैंक, शुरू से एक परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस का रहा है, तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से फिट बैठते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा। जाट और गुजर वोट बैंक पे बात करेंगे, लेकिन चौधरी साहब के पास चलते हैं। चौधरी साहब, एक जो सवाल है बार बार जो सोशल मीडिया पे भी रहा कि ये राहुल कसवा ने बार बार पूछा कि मेरा कसूर क्या है, कोई तो बताए, तो आज आप बता दीजिए। देखिए भारती जी, जब पार्टी के 15 टिकट तय हुए तो आपने अभी देखा कि रंजीत जी कोहली के भी भरतपुर से टिकट बदला गया, वो भी हमारी युवा अभिनेत्री है। उसके बाद में आपने देखा कि उदयपुर और वहां पे भी उदयपुर और बांसवाड़ा के भी टिकट बदले गए। तो टिकट तो पार्टी का बदलना करना ये एक पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है जी। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ज्वाइन की है तो उनकी कोई गारंटी थोड़ी होती है, ये बोर्ड तय करता है सारी चीजें। और जो सोशल मीडिया और बाकी चीजें चलती है वो तो अपना सेंटिमेंट होता है और लोग अपने अपने सेंटिमेंट से बात करते हैं। अब उसके क्या मायने होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं ये आपको बताना चाहूंगा
कि राहुल जी या उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का मान और सम्मान दिया, निश्चित रूप से वो एक सक्षम व्यक्ति थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन वो चौधरी हमारी साहब, पार्टी आपने के कहा सदस्य कि हैं। आपने एक युवा झाझड़िया को टिकट दिया, तो राहुल भी तो युवा ही हैं, मतलब 2 ही बार तो हुआ है। नहीं, पर ये भी जरूरी नहीं है कि भाई वो युवा नहीं है तो दूर से युवा जो पार्टी में काम करते हैं या पार्टी के जो अच्छे लीडर हो सकते हैं आने वाले समय में, पार्टी के एडजस्टमेंट होते हैं कि उसको कहाँ उपयुक्त जगह पे हो सकता है। राहुल जी इससे बड़ी जगह पहुंचते, अच्छा काम मिलता उनको, कोई ये जरूरी नहीं होता है। आपने भजन लाल जी हमारे साथ पार्टी में काम करते आज मुख्यमंत्री बन गए, उससे पहले तो कभी उनको टिकट नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, यहाँ युवाओं और जो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छा विजन रखते हैं, उनको मौका मिलता है और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। पर कांग्रेस में डूबती नैया में जाना आज मेरे हिसाब से तो ये कहीं दूरगामी या दूर की सोच अच्छी नहीं हो सकती। अब इसके तात्कालिक जो भी इनके एक एग्रेसिव में कह सकता हूं कि इन्होंने सोच रहे होंगे या एग्रेसिव होके आदमी निर्णय लेता है, वो निर्णय कहां तक सही होते हैं या सोशल मीडिया से कोई निर्णय नहीं होता। जी यशवर्धन जी, डूबती नैया को आप जो है दूसरी पार्टी से आए लोगों से पार लगाना चाहते हैं, माधवराम जी का यही कहना है। ये तो डूबते नैया तो आने वाला वक्त बता देगा। बाकी 1984 में जब 2 सीटें रह गई थी तो वाजपेयी जी आडवाणी बीजेपी छोड़कर चले गए थे क्या? तो ये तो हर पार्टी के साथ होता है, हर मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। कांग्रेस के मर्सी पड़े जाते थे, 77 में पड़ा, 80 में वापिस आ गई, फिर वापस 99 में पड़े, 10 साल तक लगातार केंद्र में सरकार रही। तो ये इस तरह की शब्दावली काम में लेने की आवश्यकता है नहीं। हर लोकतांत्रिक पार्टी में इस तरह की चर्निंग चलती है और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे। और अभी टिकटें डिक्लेयर होने दीजिए। ये जो जितना इन लोगों को लग रहा है कि हम तो सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू माइंड कैप्चर करके काम कर लेंगे, वैसा होगा नहीं। जनता बहुत समझदार है, जनता में बहुत ज्यादा असंतोष है, और खासकर राजस्थान की जनता में, जो कि अघोषित तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया राजस्थान को, इसका बदला इस बार यहाँ की जनता लेगी। जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी कि जी आप प्रभात जी, अब यहाँ पे बात करनी चाहिए हमें कि इसी बहाने, जी यशवर्धन जी, एक मौका और आऊंगा आपके पास। प्रभात जी, क्या हम यदि ये राहुल कसवा के बहाने जाट और गुजर वोटों को देखें, यदि सचिन पायलट के बहाने, तो क्या ये दोनों जातियां जो है बीजेपी के लिए कमजोर करी है? नहीं, देखिए मनोरंजन जी, एक चीज इसको ये समझना होगा कि राहुल कसवा आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी क्यों नहीं रहे। वो बता रहे हैं कि राठौर की जो है हार है वो उसके कारण कसवा जी हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सीटें थी राजस्थान के अंदर, और कसवा जी का जाना कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले है, कांग्रेस का खाता खुल सकता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और जाट गुजर वोट की जहां तक बात है, देवेंद्र झझड़िया की बात है कि उनको लाए, युवा चेहरा है, युवा वो भी थे, लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक अपनी नई राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमारे लिए अब किसी काम के नहीं रहे, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। तो राहुल कसवा का जो दांव है वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा भी पड़ सकता है, चुरू की सीट फंस सकती है। कांग्रेस को तो एक बैठे ठाले एक अच्छा एक वहां का कद्दावर नेता मिल गया। अब पार्टी की जो राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जब इस तरीके से चुनाव आते हैं, लोग आना जाना लगा रहता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के आते हैं कि भाई हमारा उनसे विश्वास हट गया, वो कहते हैं हमारा उनसे विश्वास हट गया। तो अब ये देखना होगा कि राजस्थान के अंदर चुरू से कसवा जी का टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा एक अपने आप को बचा पाएगी कि झाझड़िया जी को चुनाव मैदान में उतारा है। जनता, वहां की आवाम कसवा जी के साथ है। निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन कसवा जी ने दिखाया है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस को एक सांसद मिल गया है। तो अब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अब कौन किसान विरोधी है, वहां से लोग आएंगे, वो कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के अंदर जिसने भी टिकट कटवाया है, जिसने भी काटा है, वो एक उल्टा गेम पड़ सकता है। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी
अपने चाल चरित्र चिंतन पे ये एक विचार करने की बात है ठीक है। कि आप भी ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो लोग पार्टी के पुराने कैडर के लोग नहीं है। ओके। आप चाह रहे हैं कि हम ये 400 पार का नारा दिया है, जी, तो प्रभात हम जी। 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कोई भी लहर हो, जी। हिंदुत्व के नाम पे फिर हम अपनी सीटें बरकरार दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य लोकसभा चुनाव में बदलेगा जी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। जरूर। नीरज, आपको क्या लगता है ये जो जाट गुजर की बात हो रही है, वोट बैंक की, ये चाहे ये राहुल कसवा की बात हो या जो भी हो, और साथ में बांसवाड़ा से के बाद हम शुरू करें, आप उस पर अच्छा बता सकते हैं, वहाँ भी आप एक इंपोर्ट करके कांग्रेस के विधायक को लेकर आए तो जो बीजेपी वाला कांग्रेस में चला गया, तो ये जो पूरा बेल्ट है इसका क्या समीकरण हो सकता है? देखिए बाबा, अगर हम पहले चूरू की बात करें तो राहुल कसवा का जाना बीजेपी को पहले ही आभास हो गया था। राजेंद्र राठौड़ ने कई ऐसे जाट नेता हैं क्षेत्र के, उनको ज्वाइन करवा दिया। 1-2 दिन पहले ही जो ज्वाइनिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारे जाट नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है उस क्षेत्र के अंदर। तो निश्चित रूप से एक झटका तो बड़ा लग ही चुका था, और वो भी ऐसे ज्यादातर ऐसे लोग थे जो राहुल कसवा के खिलाफ थे, तो उनको इसीलिए शायद उन्होंने आज ये बात की कि घुटन सी महसूस होने लगी थी। तो निश्चित रूप से जाट वोट बैंक जो है कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी रहा है, और कांग्रेस इसीलिए आजमाइश करना चाहती है कि राहुल कसवा के बहाने ये सीट को निकाला जा सके। जो बीजेपी का कैडर का जो वोट है जो राहुल कसवा के साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र के अंदर पकड़ भी है, उनकी 2 बार से लगातार सांसद है, समझते हैं वहां की सियासत को, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन एक नुकसान यहां पर ये हो सकता है कि कांग्रेस का जो खुद का कैडर था और खुद के जो नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पर हैं, चाहे नरेंद्र बुढ़ानिया की बात करें, कृष्णा पुनिया की बात करें, या बसपा वाले जो मनोज कुमार न्यांगली हैं, या रफीक मंडेलिया जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो जुट करके साथ में वोट देगा? दूसरा बात करते हैं अब हम आदिवासी क्षेत्र की, जहां बांसवाड़ा की आपने भी बात की, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, कि बीजेपी के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ले जाया गया, लेकिन वहां पर अब ऑप्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है। क्या अर्जुन बामनिया वहां से चुनाव लड़ेंगे, या उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाएगा, या बीएपी जैसा जो दल है उनके साथ में कोई गठबंधन की यहां पर संभावना बनती हुई नजर आएगी? तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम अपनी कुछ परफॉर्मेंस को सुधारें, और बीजेपी कहीं ना कहीं फूक फूक के पहले ही यहां पर दूध को या छाछ को कहें हम कि पी रही है, तो पहले ही बीजेपी ने ये अपनी रणनीति बनाना चालू कर दिया। उसी के तहत महेंद्रजीत सिंह मालवीय को वहां से ले जाया गया। अन्य जो नेता हैं, कई नेताओं को, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी की बात करें, रेशम मालवीय की, या अन्य साथ के जो पाटीदार और अन्य नेता हैं, उनको वहां साथ में ले जाया गया। तो निश्चित रूप से मैसेज देने की कोशिश दोनों जगह की है। जी माधोराम जी, चौधरी साहब, आप भी तो ले गए ना, मतलब एक कांग्रेस के बड़े नेता CWC मेंबर को भी आप भी ले गए, बांसवाड़ा से, हो सकता है आप भी उनको टिकट दे देंगे, तो चूड़ी का बदला ले लिया कांग्रेस ने आपसे। देखिए, हमारे में और इनमें फर्क है। हमारे तो राहुल जी टिकट कटने के बाद गए हैं, इनके लोग तो पहले से ही आना शुरू हो गया, जिनको टिकट नहीं मिलना है वो भी शुरू हो गया। तो आप इनकी हमारे वाली तुलना इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो एक अथाह समुद्र है जिसमें पूरी नदियां आके मिल रही है। सही कह रहे हैं। तो ये तो एक बात स्वीकार की, और कांग्रेस में ऐसे अब ये आज जैसे मैं देख रहा था कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे वो तो कोई काबिल नहीं थे, तो फिर आपने टिकट क्यों दिए थे उनको? हाँ। भाई आपके, अगर आप कह रहे हो कि रिछपाल जी काबिल नहीं थे, लालचंद जी आपके मंत्री काबिल नहीं थे, आपके मालवीय जी काबिल नहीं थे, तो आपने फिर अभी तो विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया था। चलिए, क्या उनके पास में इतने ही दिनों के बाद में उनकी काबिलियत खत्म हो गई? ठीक है चौधरी साहब, एक कमेंट ले लेते हैं यशवर्धन जी से। चौधरी साहब माफी चाहता हूँ, वक्त कम है। यशवर्धन जी संक्षेप में। जी, मैं तो फिर से यही कहूंगा कि राहुल जी का हमारी पार्टी में स्वागत है, और कांग्रेस की रीति नीति में उन्होंने विश्वास किया, और उनका जो किसानों पे, खासकर क्रॉप इंश्योरेंस पे जो उनका काम है, वो हमारे बहुत फायदा आएगा, और हम किसानों को मुद्दे को और अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, 50 सेकंड है मेरे पास। एक तरह से कहें तो राजस्थान का लोकसभा चुनाव बहुत रोचक बन गया है, हमारे जैसे नीरज जैसे पत्रकारों के लिए दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए मनोरंजन जी, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लाल डायरी के नाम पे अशोक गहलोत की सरकार को वहां उखाड़ फेंका है, अब सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की है कि क्या वो हिंदी पट्टी में अपना वो वर्चस्व पूरी की पूरी सीटें जीतकर बना पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा
कि वो कील काटे अपने टिकट के आधार पे, जाति के आधार पे, चाहे वो जाट हो चाहे गुर्जर हो, किस आधार पे वो अपना कील काटे, दुरुस्त करके किस लोगों को मैदान पे भेजते हैं और पूरी सीटें जीते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है और बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए। ये डिबेट यहीं पे खत्म करते हैं, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, माफी चाहता हूं आप सबसे। माधोराम चौधरी साहब आपका, यशवर्धन जी आपका, प्रभात जी आपका, नीरज आपका, आप सबका शुक्रिया, आप सब ने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। तो आज का मुद्दा यही था कि क्या जो है राहुल कसवा जो आज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या चूरू से कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगी और राजस्थान का चुनाव क्या इस बार लोकसभा का इंटरेस्टिंग हो गया है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।